और बात उस मुहिम की जो हमने शुरू की है, रुचिका को इंसाफ दो। रुचिका के इंसाफ के लिए लाखों करोड़ों हाथ देश में सामने आए हैं और सभी मांग कर रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ जिस तरह से लंबी लड़ाई रुचिका की दोस्त आराधना के परिवार ने लड़ी, खुद रुचिका के परिवार ने जो कुछ झेला, 3 साल का वो टॉर्चर जिसकी वजह से रुचिका ने खुदकुशी कर ली, आखिरकार इन तमाम चीजों के लिए इसके आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रुचिका मामले में अदालत से दोषी ठहराए गए और सजा पाए पूर्व पुलिस अधिकारी राठौर को अपना मेडल वापस करना होगा। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि राठौर पुलिस मेडल के लायक नहीं है। ये मुहिम रंग ला रही है धीरे धीरे। 1965 बैच का आईपीएस अधिकारी शंभू प्रताप सिंह राठौर रुचिका मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब गृह मंत्रालय भी राठौर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की तैयारी में लग गया है। गृह मंत्रालय इस बारे में विचार कर रहा है कि क्यों न राठौर को 1985 में मिले पुलिस मेडल को वापस ले लिया जाए। मंत्रालय राठौर को मिलने वाली पेंशन पर भी रोक लगाने की तैयारी में है और इस बाबत जल्दी ही राठौर को शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस मामले में सिर्फ राठौर के खिलाफ ही कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। 2000 में चौटाला सरकार ने गृह मंत्रालय से राठौर के लिए राष्ट्रपति पदक की सिफारिश की थी, लेकिन चौटाला सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने गृह मंत्रालय को ये नहीं बताया था कि राठौर के खिलाफ रुचिका मामले में गंभीर आरोप लगे हुए हैं और उनके खिलाफ जांच भी जारी है। राठौर को राष्ट्रपति पदक मिल जाता, लेकिन आईबी ने ठीक इस रिकमेंडेशन से पहले ही गृह मंत्रालय को बता दिया था कि राठौर के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच चल रही है, जिसके बाद उनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया था। अब गृह मंत्रालय इस बारे में भी जांच बैठाने की तैयारी में है कि राठौर को बचाने के पीछे कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। लेकिन ये लड़ाई बहुत मुश्किल रही रुचिका और उनके परिवार के लिए। मुश्किल इसलिए रही क्योंकि पहले तो 90 में जब ये घटना हुई, उससे लेकर 93 तक लगातार टॉर्चर झेलता रहा ये पूरा परिवार, और पुलिस के पास अगर जाते तो पुलिस के सबसे आला अधिकारी के खिलाफ ही ये मामला था। जाहिर सी बात है इस परिवार को किस तरह की तकलीफें झेलनी पड़ी, इसका अंदाजा सिर्फ ये परिवार लगा सकता है। रुचिका के भाई पर कई झूठे मामले दर्ज किए गए, लगातार उनके साथ मारपीट की गई पुलिस के जरिए, और फिर 93 में आखिरकार रुचिका ने खुदकुशी कर ली। 7 साल तक ये मामला पुलिस के पास रहता है और फिर 2000 में कहीं जाकर सीबीआई के पास जाता है। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरा है ये पूरा मामला। और इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से रुचिका के वकील पंकज भारद्वाज साहब जुड़ रहे हैं, और पंकज भारद्वाज साहब बताएंगे किस तरह की कानूनी पेचीदगियां, उतार चढ़ाव इस पूरे मामले में रहे हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले। और रुचिका की कहानी अब धीरे धीरे सबके सामने साफ हो रही है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि क्या इस परिवार ने झेला होगा या सहा होगा। क्या कुछ रहा, किस तरह से आप लोगों को दिक्कतें आई, या क्या कानूनी पेचीदगियां अभी तक मामले में रही हैं? देखिए, जब 12 अगस्त 1990 का मामला है, जब उसमें कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि तब के जो डीजीपी थे आर सिंह, उन्होंने इंक्वायरी करके 15-20 दिन के अंदर ही उन्होंने इंक्वायरी करके दे दिया था और कह दिया था कि एफआईआर बनती है राठौर साहब के खिलाफ, लेकिन कुछ मामले में कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमें अल्टीमेटली 7 साल के बाद भी अप्रोच थी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि डीआईजी सीबीआई जो है इस मामले में पूरी तहकीकात करेंगे और मामला भी सीबीआई को सौंप दिया। हमें जब ये ऑर्डर मिला तो हमें कुछ राहत हुई कि चलो हो सकता है आपसे न्याय मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई ने सिर्फ 354 धारा में उसको चलान किया, 306 में नहीं करा। जब 306 में सीबीआई ने चलान नहीं किया तो हमने एक अर्जी दाखिल करी नीचे वाली कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और कोर्ट ने हमारी दलील को मान लिया और 306 ऐड कर दी। उसके बाद हाईकोर्ट में राठौर साहब ने रिवीजन फाइल करी जो उनकी मान ली गई, और इस तरह हमें वहां पे दोबारा से किसी भी कारणवश हमारी दुर्भाग्यपूर्णता कह लीजिए कि हमें वहां से हाईकोर्ट से भी इस बात के लिए न्याय नहीं मिला कि 306 जुड़नी चाहिए इसमें। भारद्वाज साहब, पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय थी या पुलिस इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही थी? जी,
कुलदीप बिश्नोई साहब भी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि अब राजनीतिक बयानबाजी भी इस पूरे मामले पर हो रही है। कुलदीप बिश्नोई साहब, लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। अभी हमने देखा तमाम इस पर बातचीत हो रही है और भजनलाल जी का भी नाम इसमें चौटाला साहब लेकर आ गए हैं, यानी एक दूसरे के पाले में गेंद डाली जा रही है। मैं सबसे पहले तो आपका पक्ष ही जानना चाहूंगा क्योंकि आप अपनी बात रखेंगे। क्या आप लोगों की इसमें भूमिका रही थी या नहीं रही थी? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिश्नोई साहब, देखिए, हम तो पूरी तरीके से, मैंने एक बात कई बार सुबह से कही है कि ये रीओपन केस होना चाहिए और लोगों के समक्ष ये बात साफ होनी चाहिए कि ये राठौर साहब को कौन शील्ड कर रहा था। ओम प्रकाश चौटाला जी कर रहे थे, भजनलाल जी कर रहे थे, बंसीलाल जी कर रहे थे। ये बात साफ होनी चाहिए क्योंकि जहां तक हमारा सवाल है, हमारे हिसाब से तो ये पूर्ण रूप से ओम प्रकाश चौटाला ने पूरा श्रेय दिया। अगस्त 1990 में ये मामला हुआ। चौधरी देवलाल जी की सरकार थी, 1 साल के बाद भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, तो उनको कैसे आप दोषी ठहरा सकते हैं? कुलदीप बिश्नोई साहब, क्या आपको इस मामले की जानकारी पहले से थी? नहीं, देखिए, मैं जिस वक्त ये मामला हुआ, मेरे ख्याल से उस वक्त मैं स्कूल में था, लेकिन इस तरीके के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालत होनी चाहिए। ये न केवल राजनेता दोषी है बल्कि जुडिशरी भी दोषी है इस मामले में। 19 साल के बाद न्याय एक बेचारे के परिवार को मिला, उसके वो दुनिया में आज नहीं है, और वो भी 6 महीने की सजा और 10 मिनट के अंदर इस आदमी की जमानत हो जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का और क्या हो सकता है? गृह सचिव और उस वक्त के डीजीपी का कहना है कि उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन सरकार के पास भेजी थी और इस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको लगता है राजनीतिक दबाव के बिना ये सब नहीं हो सकता था? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बात क्या है, अगर कोई आदमी हेड ऑफ द स्टेट है तो लाजमी बात है, उनको पूछा जाता है हर बात के लिए। लेकिन ये अगर 2010 के 1990 के मजबूती से ओम प्रकाश सरकार ने बनाया होता तो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट उसके ऊपर केस करती। अब एक साल पहले कोई मामला हुआ, वो मामला सब जुडिस है, फिर आप बंसीलाल जी को या भजनलाल जी को या हुडा साहब को क्यों दोषी ठहरा सकते हैं? उस वक्त सरकार किसकी थी, वो बात सही होनी चाहिए। लेकिन मैं भाई साहब पक्ष आरोप प्रत्यारोप से पढ़ना नहीं चाहता। क्लियर बात है, रीओपन का होना चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, कौन से नेता ने उसको शय दी वो पता लगे, और जिन अफसरों ने नेताओं के कहने से रुचिका परिवार के ऊपर गलत मुकदमे बनाए, जिनको तंग किया, उन वो अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि इसमें आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहिए, बात सही भी। आप क्या होना चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। उस वक्त तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में से कोई भी अगर एक्शन लेना चाहता है या इंसाफ दिलाना चाहता तो दिला सकता था। अब क्या करेंगे कुलदीप बिश्नोई साहब, आप या बाकी लोग क्या करेंगे? आपकी बात आधी सही है, आधी से मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। जिस वक्त सरकार बनती है, जिस सरकार के दौरान ये मामला होता है, वो सरकार किस रूप में केस को पेश करती है, वही सरकार दोषी होती है। और आगे के लिए हम पूर्ण रूप से जो सहयोग हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी से चाहिए, जो सहयोग चौधरी भजनलाल से चाहिए, सबसे आगे बढ़ के हम इस मामले में रुचिका परिवार का साथ देंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, आश्वासन के लिए। और हमारे साथ रुचिका के वकील पंकज भारद्वाज साहब भी बने हुए हैं। ये तो एक पक्ष रहा। कुलदीप बिश्नोई ने जैसा कहा, उस वक्त वो स्कूल में रहे होंगे जबकि ये पूरा मामला है, तो बहुत ज्यादा जानकारी उन्हें उस वक्त के बारे में नहीं है। लेकिन उस वक्त के सारे नेता अब सामने आ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने आज अपनी सफाई दी क्योंकि उन पर उंगलियां उठ रही हैं। उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन असलियत में इस परिवार ने क्या कुछ झेला है वो पंकज भारद्वाज साहब बेहतर आपको बता पाएंगे। उनसे बातचीत करते हैं ब्रेक के बाद।